नहीं बाबूजी, वो एक छोटे से नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ। नहीं, वो एक छोटे से बच्चे पे भी वही आरोप लगा देती है और वो एक बड़े बूढ़े जो उसका ससुर है या उसके जो घर में नहीं रहते हैं उन पे भी लगा। कौन सी महिला अपना बसा बसाया घर उजाड़ना चाहेगी? डिबेट कर रहे थे। डिबेट का मुद्दा यह है कि महिला ने आरोप लगाए, जनरल सब आरोप लगाती हैं। उसने आरोप लगाते लगाते ससुर पे भी आरोप लगा दिए, जेठ पे भी आरोप लगा दिए कि मुझे मारा पीटा और मेरे साथ में ये सब घटना घटी। जब उस पर कुछ नहीं बचा तो महिला ने एक और आरोप लगाया, वो थोड़ा सा बता देता हूं। महिला कहती है कि एक दिन मैं उसकी निजता का ध्यान रखते हुए, तारीख भी नहीं बता रहा हूँ, वो जगह भी नहीं बता रहा हूँ, पुलिस स्टेशन भी नहीं बता रहा हूँ, कि मैं ऐसे ऐसे और मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, तभी मेरा देवर मेरे कमरे में घुस गया, मेरे पास आकर बैठ गया और मैं उठने लगी तो उसने पीछे से मुझे पकड़ लिया। तो कोई भी आएगा तो दरवाजे में आगे से आएगा, पीछे से कैसे आएगा? ठीक है जी, मुझे पकड़ लिया और पकड़ लिया और उसने मेरे सीने पर हाथ फेरने लगा, चिल्लाने लगी तो मेरा मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और मेरे शरीर के गुप्त अंगों पर हाथ फेर। ठीक है वकील साहब, माफी चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आप ये एलिगेशन लगाए होंगे। वैसे तो मैं आप लोगों की ये सब आपके कैमरे से पीछे मैं सब देख रहा था और आप जहां तक है कभी कोई बात सही कर रहा था, कभी कोई बात सही कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट यही है कि एक महिला जब अपनी पे आ जाती है तो वो सबको एक साथ लपेटना चाहती है और वो चाहती है कि मैं ही सही हूं, बाकी ये सब गलत है। नहीं बाबूजी, वो एक छोटे से नहीं हूँ। मैं बता रहा हूं। वो एक छोटे से बच्चे पे भी वही आरोप लगा देती है और वो एक बड़े बूढ़े जो उसका ससुर है या उसके जो घर में नहीं रहते हैं उन पे भी लगा। कौन सी महिला अपना बसा बसाया घर उजाड़ना? कहीं ना कहीं उसके साथ कोई ना कोई किसी न किसी ने कुछ तो ऐसा किया। ऐसी औरतें नहीं घर बसाना चाहती। कहना चाह रहा था कि जो अभी आपने कहा कि पूरे परिवार को लपेट दिया जाता है, मैं भी यही इसी पॉइंट पे आ रहा हूं, क्योंकि देखो मैंने जहां तक ये पढ़ा, मैं इनकी बात से यहां एग्री नहीं हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि देखो मैंने चार्जशीट पढ़ी, ये चार्जशीट है, ठीक है, लेकिन मैंने महिला की प्राइवेसी तो कहीं उल्लंघन नहीं किया। मैंने ये कहा कि ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, ये तथ्यहीन है और ये कोर्ट में कभी साबित नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आरोप तो आपने लगा दिए। मेरा ये कहना है कि ऐसे आरोप यदि लगा दिए गए तो वो फिर परिवार में जो ये बात आती है कि परिवार को आगे बढ़ाया जाए, फिर से उनकी सुलह कराई जाए, तो वो सुलह का रास्ता यहाँ खत्म हो जाता है। एक पॉइंट तो मेरा ये क्लियर हो गया कि सुलह कराने वाले तो बहुत कम है ना, उसको सलाह देने वाले, ऐसी सुलह की सलाह देने वाले बहुत कम है। ये अगर सुलह देने की सलाह देने वाले ही होते तो यहाँ तक नहीं पहुंचने। ये जो आपने आज का है ना, एक मुझे जजमेंट याद नहीं आ रही, मैं याद करके बताऊंगा, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है कि जो सुलह कराने वाले होते हैं उनके भी गलती से नाम लिखवा दिए जाते हैं। तो क्या है कि जब वो फंस जाते हैं तो वो साइलेंट हो जाते हैं। नहीं तो ये होना चाहिए कि कम से कम माता पिता तो सबके बराबर ही है। अगर मेरे आज फादर इन लॉ बन गए तो इसमें क्या गलती हो गई? है तो फादर इन लॉ ही। ऐसे ही जब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा हूँ, अपने पिता का सम्मान कर रहा हूँ, तो सास ससुर भी पिता समान ही है। अभी तो हम थोड़े ही पढ़े हैं जी, इसमें मुझे पढ़ने नहीं दिया। आगे जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा जो इस ससुर को ये इस बहू ने जो कानूनी दायरे में लाने की कोशिश करी गई है, अब पता आगे जाके पता चलेगा कि वो बेचारा ससुर तो 2 या 3 बहुओं को लेके चल रहा है। एग्जैक्टली। देखिए अभी हमारे बाकी बहुएं अच्छे घर की नहीं है, इसका मतलब ये अच्छे घर की थी इसलिए यहाँ पे आ गई। अब देखिए एक चीज है, आप समझिए, ये लर्नेड लॉयर है, ये लर्नेड लॉयर है, लेकिन मैं आपसे निवेदन ये करूंगा, आप एक समाज सेवी है तो आपसे मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 2 मिनट मेरे सुन लेना। बड़ी जेठानी घर में रह रही है, उसने तो आरोप नहीं लगाए, बात आ गई वही ना, एक नहीं क्यों लगाई, और वो भी छोटी ने, बड़ी तो पहले से रह रही होगी। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, ये जो सास ससुर और पूरा परिवार है जिसमें देवर जेठ पति सास ससुर सारे क्रिमिनल थोड़ी हैं। तीसरे मुद्दे पे ये शादी करके इसलिए लाए थे परिवार को आगे बढ़ाना है, वैवाहिक जीवन को आगे हर कोई। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि लाएंगे और महिला का उत्पीड़न करेंगे, उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट भी होगा। भाई साहब एक बात बताओ, ससुर भी है सास भी है, यानी पति पत्नी वो भी है, जेठ भी है जेठानी भी है, पति पत्नी वो भी है। तो पैसे वो तो पहले से इसके सास ससुर तो जिंदा है, और डर के मारे कॉन्जुगल राइट को अप्लाई भी नहीं करेगा वो आदमी। कैसे कर देगा? कुछ बचा ही नहीं इसमें। अननेचुरल सेक्स की तो एलिगेशन लगा दिए। मैं वही मैं कह रहा हूँ, डर के मारे तो बीवी होने के नाते
कानूनी रूप में हिंदू मैरिज एक्ट में मैं शादी करके लाया, ठीक। अरे परिवार बनाने के कितने डिप्रेशन में आ जाते हैं वकील साहब, आपने तो देखा होगा तो सुसाइड तक कर लेते हैं। एग्जैक्टली कितने सुसाइड के केस नहीं आए मेरे सामने। तो वो कहते हैं कि झंझट से कैसे निपटूं मैं, कैसे निपटूं, कहां तक जाऊं, कहां जाऊं मैं, नहीं और कुछ सुनने वाला नहीं है। आप ये बात तो कह रहे हो, उस चीज के प्रूफ नहीं है। कितनी लड़कियों ने सुसाइड कर लिया दहेज के चक्कर में। आपने वो नहीं देखी न्यूज? बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो दुखी हो जाती है अपने परिवार से, बेचारी अपना दुख भी नहीं बता पाती किसी को और सुसाइड कर लेती है। कौन से सन की बात बता रहे हो आप? अरे इतिहास खोल के देख लो, अभी भी है, अभी भी है। इतिहास छोड़ दो वकील साहब, अभी भी है, इतिहास छोड़ दो, अभी भी नहीं बता दो। अभी तो मुझे लाल डिब्बे, नीले डिब्बे, हरे डिब्बे दिखा अरे रहे। बहुत सारी ऐसी लड़कियां मुझे कोई हैं, नहीं लड़की बताती कोई है। लड़की नहीं दिखी। क्या बात करते हो आप? आजकल तो वो नीले ड्रम भी चल गए हैं। हाँ, ट्रेंड हुआ पड़ा है भाई साहब। आजकल तो नीले ड्रम भी चल गए हैं। आदमी जब शादी करेगा तो उसे सोचना है पहले एक ड्रम लेके चले अपने साथ। अरे आजकल तो आदमी विवाह करना ही पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि ठीक है, तो दहेज मत मांगो ना, मत करो ऐसी लड़कियों को। हम शादी करेंगे। सर मेरी भी उनसे विनती है, सर मैं उन लालची लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि भाई दहेज के लालच में कभी किसी लड़की को तंग मत करो। सर, आपने मेरा- वो कहावत भी सुनी होगी कि बेगर्स बाउल इज बॉटमलेस। लालच का कोई अंत नहीं है। सर हमारा भी तो सुन लीजिए। मेरा मेरा आज का जो मुद्दा है वो ये है कि ये झूठे आरोप लगाए जाते हैं। अब मैं वकील साहब बिल्कुल मानता हूँ, ये मैं इस बात से कहाँ मना कर रहा है। अब आप बार बार मैंने कई आपके मुंह से शब्दों से सुना दहेज दहेज। ये बताइए दहेज के लिए कितनी सजा देंगे? दहेज के लिए तो आपने 498 की सजा दे दी। दहेज ही आती है, डोमेस्टिक वायलेंस में आता है ना, मुझे घर में मारते पीटते हैं। किस लिए मारते पीटते हैं? मुझे प्रताड़ित करते हैं कि अगर यही सब चीज पति से मांगी जाती है। भाई साहब दहेज तो एक ब्रह्मास्त्र है कि कुछ कहीं पे भी कहता कोई परेशानी है, कहीं कोई आपको कोई दूसरे से आपका प्रेम संबंध है या मायके में कहीं कोई प्रेम संबंध था तो आपने उसको दहेज का नाम देके और उससे बिगाड़ लिया और सब पे एलिगेशन लगा दिए। है कि कोई भी लड़की अपना घर कभी नहीं उजाड़ी। आप इस बात को भी देख के चलिए। तो कोई भी पुरुष भी नहीं चाहेगा कि मेरा घर बिगड़े। तो फिर मेरे परिवार पे, मेरे माता पे, मेरे पिता पे, मेरे बड़े भाई पे या मेरी भाभी पे कोई एलिगेशन लगाया जाए तो घर कोई पुरुष भी नहीं चाहता। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो होता ही है। क्रूअल्टी आज की तारीख में, क्रूअल्टी एक बात है, क्रूअल्टी तो पुरुष पशु के अगेंस्ट भी होती है। Yes, होती है होती है। लेकिन कानून कहता है कि वो क्रूअल्टी पुरुष के अगेंस्ट नहीं हो सकती, महिला के अगेंस्ट ही हो सकती है। क्यों? पुरुष को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? अब क्रूअल्टी के नाम पर, मारपीट के नाम पर महिलाओं के पास दो राइट है। एक राइट तो ये है कि वो क्रिमिनल केस बनाती है, 498 है जो नाउ 85 और BNS बनती है। Yes. और क्रूअल्टी और घरेलू हिंसा के नाम पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत में भी कंप्लेंट केस बनते हैं उसके, चाहे कोई क्रिमिनल तो है ना, दो। क्या पुरुष जा सकता है न्यायालय में? क्या न्याय की मांग कर सकता है? पुरुष को तो न्यायालय में न्याय की मांग करने का भी अधिकार नहीं है। आप जाओ, कौन मना करता है? किस सेक्शन में? किस सेक्शन में? उसके लिए अधिकार के लिए आवाज उठाओ ना। सर मैं आवाज उठा रहा हूँ, बोलो कानून को, मैं आवाज उठा रहा हूँ, उठाओ। देखिए आज का हमारा टॉपिक ही ये था कि जो फॉल्स केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं, जो झूठे कंप्लेंट्स रजिस्टर की जा रही हैं या कंप्लेंट फाइल की जा रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सारी झूठी हैं, हो सकता है उनमें कोई तथ्य हो, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूं जो कंप्लेंट फाइल की जा रही है कई बार वो बेसलेस होती है, कई बार होती है। इसका मतलब 100% नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कुछ बेसलेस होती है। उसमें से एक जो बेसलेस थी उस पे हमने छोटा सा डिस्कशन किया। हालांकि हमारे सर का बिल्कुल हमसे अलग व्यू है। उनका ये कहना है कि महिला ही प्रताड़ित होती हैं, मेरा ये कहना है प्रताड़ा नहीं, मेरा कहना ये नहीं है कि महिलाएं ही होती है, हर बात पुरुष भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये लोग तो कुछ है ही नहीं, पुरुष के लिए कहां हुआ है? देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, बार बार कह रहा हूं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हर बात पे तो आपने कहा कि महिलाओं के अगेंस्ट में हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको पता है ना, मेरे को पता है। अब ये कानून साबित करेगा, हम कोर्ट में साबित करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मेरा ये कहना है कि मैं इस कंप्लेंट के आधार पर आपसे डिस्कशन कर रहा था। मैं इस कंप्लेंट के आधार पर कर रहा था ना, मैंने कोई अपनी कोई झूठी कहानी तो बनाई नहीं, पढ़ के बोल रहा हूं मैं। जब आप तो सामाजिक कार्यकर्ता कितने लोगों से मिलते होंगे,
मैं ये क्लियर कर दूं कि किसी भी महिला, ये महिला समाज का अपमान नहीं कर रहा हूं, मेरी माता भी तो एक महिला है, मेरी बहन भी तो एक महिला है, हमारे घर में भी तो महिला है, हमारे मैं सम्मान, लेकिन सच भी कह रहा हूं क्योंकि मेरी माता के पास में ये अधिकार है कि क्रूअल्टी के नाम पर पिताजी के अगेंस्ट में केस करा सकती है, लेकिन मेरे पिताजी के पास ये अधिकार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं क्रूअल्टी होती है, यदि पुरुष आयोग होता, अब जब ये केस डिसाइड होता, या तो वो एक्यूट होता या कन्विक्ट होता, या तो सजा होती या बरी होते, तो पुरुष आयोग होता तो इनकी एक स्क्रूटनी करता, एक समीक्षा करता, एक रिपोर्ट तैयार करता, जांच रिपोर्ट एवं समीक्षा तैयार करके भारत सरकार को, भारत के कानून मंत्रालय को और संबंधित डिपार्टमेंट में दी जाती और ये कहा जाता है इन कानून का बड़े स्तर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी भारत में ना तो पुरुष आयोग है, ना ही पुरुषों के लिए कोई ऐसा आयोग है जो ये पता करे कि कितने पुरुषों के विरुद्ध में कितनी शिकायतें आती है और कितनी शिकायतें झूठी होती है और कितनी शिकायतों पे सजा होती है और कितनी शिकायतों पे पुरुष बरी होती है और कितनी शिकायतों में ऐसा होता है कि पति के साथ साथ में उसके जो भाई है, उसके जो पति के जो पिता हैं, सब पूरे परिवार को लपेट दिया जाता है। तो इनका भी जांच, समीक्षा, रिपोर्ट तैयार करना होता। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि पुरुषों के लिए भी एक पुरुष आयोग बनाया जाए, पुरुषों के लिए भी घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया जाए, जिससे कि यदि कोई भी घरेलू हिंसा से पीड़ित पुरुष है तो वो भी न्यायालय में जा सके। धन्यवाद।